आप कितना कमाते हैं? आप खर्च कितना करते हैं? आप कितना बचाते हैं? आप पाई पाई का हिसाब देते हैं, लेकिन आरोप लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेकर पार्टियां चंदे का स्रोत छिपा जाती हैं और इसी बॉन्ड को, चंदे वाले बॉन्ड को लेकर पार्टी से लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुरक्षित रख लिया है। देश में जनता को भले एक एक पाई का हिसाब देना होता है, लेकिन क्या राजनीतिक दल इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लेकर सोर्स छिपा लेते हैं? क्या आगे भविष्य में इलेक्टोरल बॉन्ड से पर्दे में चंदा लेने वाली प्रक्रिया बदल सकती है? इसलिए पहले जानिए इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तय शाखाओं से 1000, 10,000, 1 लाख रुपए, 10 लाख और 1 करोड़ में से किसी भी मूल्य का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जा सकता है, जिन्हें खरीदने वाला 15 दिन के भीतर रजिस्टर्ड पार्टी को दान कर सकता है। केवल उन्हीं पार्टी को बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। बॉन्ड जारी होने के 15 दिन के भीतर पार्टी को उसे अपने फंड में जमा करना होता है। ना तो पार्टी बताती कि उसे किसने बॉन्ड से चंदा दिया, न ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बताता है। आरोप लगा कि बॉन्ड वाले चंदे का सोर्स न पता चलने की वजह से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाता, सत्ताधारी दल को ही ज्यादा फायदा मिलता है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। रूलिंग पार्टी का कोई भी मिनिस्टर फोन करता है कि आप 100 करोड़ रुपए डिपॉजिट करिए, तो किसी भी कॉर्पोरेट में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मना कर सके कि नहीं डिपॉजिट करेंगे, और ये स्कीम ही इस डिपॉजिट करने का एक माध्यम बन जाती है। और जिस तरीके से जो पैसा इकट्ठा होता है, जिस तरीके से आप देखते हैं कुछ जब से स्कीम आई है, जिस तरीके से एक पार्टी का जितना फंडिंग हुई है, ये 33 लाख करोड़ के ऊपर पहुंचा है, उस फंडिंग का कैसे मिसयूज हो सकता है वो भी बताया गया। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई में 5 जजों की संविधान पीठ ने सवाल पूछते हुए कहा कि मौजूदा योजना में खामियां हैं। विधायिका चाहे तो और ज्यादा पारदर्शिता वाली योजना ला सकती है। इसमें संतुलन बनाने का काम कार्यपालिका को करना है, न कि न्यायपालिका को। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक यानी चुनावी चंदे पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 3 दिन सुनवाई करने के साथ ही फैसला रिजर्व रख लिया है। लेकिन इस फैसले के इंतजार के साथ यह फैसला बहुत देर और बहुत दूर तक असर डालने वाला होगा, क्योंकि आगे 2024 में लोकसभा के चुनाव भी आने हैं। यानी चुनाव से पहले फैसला एक बहुत बड़ी उलटफेर भी कर सकता है और एक बहुत बड़ा योगदान भी। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।